जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, जिसमें मोनोमियल्स में मल्टीप्लिकेशन था। आज की क्लास में बाइनोमियल का मोनोमियल में गुणा करना है। तो यहाँ पे बाइनोमियल में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स बाई ए मोनोमियल्स, यानी एक पद का गुणा जो है बहुपद पे करना है। बहुपद बताया गया था क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हो, ठीक है, इसमें चर का घात जो है होल नंबर हो तो बहुपद होगा। तो बहुपद का गुणा करना है एक पद में, या एक पद का गुणा करना है बहुपद में। जैसे कि यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित का गुणा कीजिए, तो 5 है, एक पदीय व्यंजक है, इसमें a प्लस बी द्विपदीय व्यंजक में गुणा करना है। -x एक पदी, -5x एक पदी, 100x 2y -x² -3abc -4x² y और -2c²। यह एक पदीय व्यंजक है, इसका द्विपदीय व्यंजक में यहाँ द्विपदीय, यहाँ त्रिपदीय, यहाँ द्विपदीय, ये 3 पद हैं, त्रिपदीय व्यंजक होगा। ये 3 पद है, ये त्रिपदीय व्यंजक होगा। यहाँ 4 है, ये चतुर्पदीय व्यंजक होगा। इस तरह से इन सबको हम बहुपद कहेंगे। तो ये एक पदीय व्यंजक का बहुपद में गुणा करना है। तो कैसे किया जाता है, इसमें इसको करने के लिए आपको गुणा का जो नियम बताया गया था, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको नया क्या करना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इस 5 का गुणा दोनों में है। तो जो चिन्ह है, तो सबसे पहले यहाँ चिन्हों को गुणा कर लेंगे। ये चिन्ह समान है, प्लस होगा। 5 है तो 5a, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह है तो प्लस होगा। इस 5 का गुणा करेंगे b में, तो ये हो जाएगा 5a, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका करना होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा। x और y, एक से x गुणे y, फिर ये माइनस है, ये प्लस है, समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x गुणे, तो 7 गुणे x गुणे z हो जाएगा। अब इसका क्या करना होगा, ये चिन्हों का गुणा हो गया, तो ये सजाती, ये अलग अलग चर हैं, असमान चर हैं, तो -xy हो जाएगा। ये भी अलग अलग है, तो बताए थे जब अलग अलग होगा तो गुणा का चिन्ह हटाएंगे और इन लोगों को आपस में सटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +7xz, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप काम करना होगा, यानी इस रूप में करना है, यानी इसके पहले जो बताया गया था गुणा करने के लिए, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना आवश्यक होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा। उसके बाद 5x मल्टीप्लाई बाई x², इसका इसमें गुणा है तो गुणा कर लिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह है, ये भी माइनस होगा। 5x इंटू 3x, 5x का गुणा किस में है, 3x में। उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी कौन सा चिन्ह होगा, समान चिन्ह है, गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। 5x का गुणा किस में है, 7 में है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब चिन्हों का गुणा हो गया। अब देखिए 5 है, यहाँ 1 है, तो अचर का अचर में गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5 होगा। ये समान चर है तो घात जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, एक से घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए चिन्हों का गुणा हो चुका है, तो अचर का करेंगे, 5 से 15, तो -15, समान चिन्ह है, इसका घात जुड़ जाएगा, 1 और 1 2। यहाँ पे क्या है, 7 × 5 = 35, चिन्हों का गुणा हो चुका है, तो चिन्हों का गुणा हो गया, तो 7 × 5 = 35, x अकेले है तो x लिख दिया जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका गुणनफल होगा। तो इसमें करना क्या होता है, गुणा के वही रूल अप्लाई होंगे, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, उसके बाद अचर का अचर में गुणा करेंगे, और फिर चर का चर में गुणा करेंगे। चिन्हों का गुणा के लिए बताया गया था, समान चिन्ह होगा तो गुणनफल प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह होगा तो गुणनफल माइनस आएगा। चरों के गुणनफल में बताया गया था, अगर चर एक समान है तो समान चर है तो उसका घात जोड़ देंगे, और अगर असमान चर हैं तो उसको एक साथ लिख दिया जाएगा। जैसे x है तो सभी x के घात को जोड़ेंगे, फिर y है, y के घातों को जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर x और y है
तो उनके बीच से गुणा का चिन्ह हटाकर एक साथ लिख दिया जाएगा, तो वह उसका गुणनफल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे चिन्ह समान है, तो ये प्लस हो जाएगा। 100 का गुणा 0.01 में करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ये इधर आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक यानी यहाँ आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। x का इसमें क्यूब में करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक इधर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद x का गुणा x में करेंगे तो x⁴ 2 हो जाएगा। रहा सवाल यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, दोनों समान चिन्ह है प्लस होगा, यहाँ प्लस है माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा। इस तरह से आसानी से हो सकता है। इसी तरह से आप इन सारे प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ये आपके प्रश्न है, देखिए इसमें चिन्हों का गुणा, ये दोनों समान चिन्ह है प्लस होगा, इसका इसमें करेंगे समान चिन्ह है दोनों प्लस है प्लस होगा, इसका इसमें जब करेंगे तो विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा। इसको एक स्टेप क्या लिखेंगे, 2y × y², फिर प्लस 2y × 7y, फिर माइनस 2y × 8। ये एक स्टेप है। यह किस टाइप का क्वेश्चन है, यह पहले टाइप का क्वेश्चन है जो गुणा करने का इसके पहले बताया गया था पहले वीडियो में, उस तरह का हो जाएगा। यानी एक स्टेप यह लिखेंगे इस तरह का। हाँ, ध्यान बस ये रखना है कि यहीं पे क्या करना है, चिन्हों का गुणा कर लेना है। चिन्हों का गुणा जैसे हो जाएगा वैसे क्या करना होगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद जो है इसका अचर का अचर में करना है, चर का चर में करना है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 × 2, y की घात 1, यहाँ 2 है तो y घात 3 हो जाएगा। यहाँ 2 का 7 में करेंगे, 7 × 14, y घात 1 और 1 2 हो जाएगा। 8 × 16, y अकेले तो y हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे इसका करना है, इसमें तो चिन्हों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर x² × x³, फिर ये माइनस माइनस समान चिन्ह प्लस हो जाएगा, x² × 5x², और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² × 7। फिर इसी तरह से नीचे करेंगे तो -3abc का गुणा 7 में, फिर -3abc का गुणा 3b में, फिर -3abc का गुणा -4c में, फिर -3abc का गुणा b में। तो गुणा के रूप में लिखना है, ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हटाना है तो गुणा लिखना होगा इसके साथ और इसके साथ भी। यहाँ इस पद का गुणा इसमें करना है तो चिन्हों को गुणा कर लेंगे, उसके बाद इनके ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लिख देंगे, इसका इसके साथ गुणा लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, और -2c² का 9 के साथ गुणा। इस तरह से गुणा करेंगे तो यहाँ जो एग्जाम्पल बताया गया इस आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन जो है आप नोट करके कॉपी पे, और एक एक सवाल को बताए गए नियम के अनुसार, एक एक सवाल को बताए गए नियम के अनुसार जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको गुणा करना आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ भी क्वेश्चन मिले गुणा करने के, ठीक है, उसको आप करेंगे। अब देखिए, ये जब सीख लेते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, सिंप्लीफाई मैंने सरल कीजिए। सरल क्या करना है, इसका एक है, जैसे ये वाला है, इसको हम जोड़ दिए, इसको तीनों को जोड़ दिए, फिर प्रश्न हो गया। इसमें क्या होगा, इसका इसमें गुणा करना होगा, फिर y का इसमें गुणा करना होगा, फिर इसका इसमें गुणा करना होगा। उसके बाद क्या आ जाता है, जोड़ और घटाना। तो जब गुणा करते हैं तो जोड़ घटाना, इससे पहले हम लोग जोड़ और घटाना पर सीख चुके हैं। अब ये इसको करना होगा, इसको कैसे करेंगे, ये पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो x × y, x का गुणा y में, देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा, x × z। फिर अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, y का गुणा करेंगे z में तो y × z। फिर यहाँ प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है माइनस होगा, y × x। यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, z × x हो जाएगा, यहाँ विपरीत चिन्ह है माइनस हो जाएगा, z का y में गुणा करेंगे z y हो जाएगा, z × y हो जाएगा। अब क्या है, ये दोनों विपरीत चिन्ह, दोनों अलग अलग चर है, तो ये विपरीत चर है
अलग अलग चर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको गुणा हटाना है और इसको सटा के लिख देना है। इसको क्या करेंगे, एक्स जेड लिखेंगे, प्लस विपरीत है, अलग अलग चर है तो वाई जेड लिख देंगे, ये भी अलग अलग है तो एक्स वाई लिख देंगे, ये भी अलग अलग है तो जेड एक्स लिख देंगे, ये भी अलग अलग है तो जेड वाई लिख देंगे। यानी गुणा का चिन्ह हटाना है और आपस में सटा देना है, ये गुणनफल हो जाता है जब चर जो है अलग अलग हो। अब देखिए ये तो गुणा हो गया, अब ये जो आ रहा है ये सरल करने के लिए आएगा, इसमें जोड़ना घटाना है सभी को। तो एक्स वाई ये सजातीय चर देखेंगे, एक्स वाई है, यह एक्स वाई है, ये इसके साथ जुड़ सकता है। अब जोड़ के नियम क्या है ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। जोड़ने और घटाने के रूल होते हैं, उसमें दो चीजें देखा जाता है। यदि सजातीय पद है, ठीक है, सजातीय पद का मतलब ऐसे पद जिसमें वेरिएबल समान हो, ठीक है, यानी एक पद में वेरिएबल के जो फैक्टर होंगे दूसरे वाले में उतने ही वेरिएबल के फैक्टर होंगे तो वह लाइक टर्म्स कहलाता है। तो यहाँ देखिए एक्स वाई दो गुणा में है, यहाँ भी एक्स वाई है, सजातीय हो गए। जोड़ने के लिए क्या होगा, दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए, या जितने पद हैं सभी के समान होने चाहिए। और घटाने के रूल क्या होंगे, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। यहाँ देखिए यह इसके समान है और ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक्स वाई में से एक्स वाई घटेगा, क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है, ये शून्य हो गया। एक्स जेड है, अब देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे एक्स जेड है, ठीक है, एक्स जेड या जेड एक्स है, एक्स जेड, तो एक्स जेड यहाँ भी है, एक्स जेड यहाँ भी है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इसमें से घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचा ये वाई जेड माइनस जेड वाई, यानी वाई जेड ये भी है, तो ये क्या होगा, ये प्लस है माइनस है बराबर है, तो ये से इसमें से घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। इस तरह से बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई काट देते हैं, जबकि घटता है, माइनस एक्स जेड है, ये जेड एक्स इससे कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, जबकि होता क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, इसका गुणान जब ये बराबर हो जाए तो एक्स वाई यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, ठीक है, और फिर वाई जेड है तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ माइनस वन बचेगा, और फिर जेड एक्स है तो यहाँ वन माइनस वन हो जाएगा। तो सही मायने में यह इस तरह से होता है, एक में से घटेगा, गुणा घटता है, एक में से घटेगा, एक में से घटेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो में इसका गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो में इसका गुणा करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस प्रश्न का जो है ये सलूशन है। इसका जो है ये सलूशन दिया गया है। इसी तरह से इसका इसमें गुणा कर लेंगे, चिन्हों का पहले करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणे 3, फिर एक्स स्क्वायर गुणे 5 वाई स्क्वायर, फिर एक्स गुणे एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स गुणे प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, एक्स गुणे 3x, फिर माइनस प्लस विपरीत है तो माइनस होगा, समान चिन्ह होगा तो प्लस होगा, 2y गुणे वाई, फिर 2y गुणे 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे, यानी अभी देखिए यह इस टाइप का है, ये अलग अलग, ठीक है। जब इसको हल कर लेंगे उसके बाद जो इसका अगला स्टेप आएगा, इसका अगला स्टेप होगा दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप जो होगा, तीसरे स्टेप में आप गुणा करेंगे, चौथे स्टेप में जो रिजल्ट आएगा, जैसे ये पहला स्टेप है, दूसरा इसको इस फॉर्म में लिख लिए, इसके अगले स्टेप में क्या हो गया, गुणा करने के बाद जो है हम इसको जोड़े घटाए, ठीक है। तो जोड़ते घटाने का नियम भी बता दिएगा, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। तो इस तरह से आप इसको इसी के आधार पे इस दोनों चारों को ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए यह सब गुणा है, इस तरह के गुणा आप पिछले वीडियो में सीखे हैं, इसका कैसे गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसमें दो पद नहीं है, ये सब सिंगले पद है, तो इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा आपस में कर लेंगे, और फिर जो आएगा इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। अगर घटने लायक होगा तो घटेगा, ठीक है, जोड़ने लायक होगा तो जुड़ जाएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, चिन्ह पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जोड़ने घटाने के लिए क्या बताया, सजातीय चिन्हों का होना, सजातीय पदों का होना आवश्यक है। सजातीय पद हों और चिन्ह बराबर हो तो जुड़ जाएगा, सजातीय पद हो और चिन्ह विपरीत हो तो घट जाएगा, ठीक है। ये दो रूल उसमें था,
और 3 गुणा करने के नियम बता दिए गए आपको। समान चिन्हों का गुणा, अचर का अचर में गुणा और चर का चर में गुणा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतर समझ में आया होगा और इसको आप सभी को कॉपी कर लेंगे, क्वेश्चंस को आप एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे, अगले क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल्स, आप पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में गुणा या बाइनोमियल में गुणा करेंगे। ये अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।